नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक तरफ भारत में बढ़ रहा है राष्ट्रवाद, तो वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी और राष्ट्रवाद को लेकर हो चुकी हैं कुछ विदेशी ताकतें एक्टिव, जो कि है भारत विरोधी। तो वहीं दूसरी तरफ साल में दूसरी बार विदेश जा रहे हैं राहुल गांधी। ये दोनों जो मसले हैं वो दोनों अलग अलग हैं। और पहले शुरुआत करते हैं जॉर्ज सोरोस को लेकर। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जिसकी बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर ही चुके हैं, जिस तरीके से देश की इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ रही है। पर आज भारत विरोधी ताकतों को ये तमाम चीजें जो हैं वो रास नहीं आ रही है। जिस तरीके से बयान दिया गया है अमेरिका के अरबपति जॉर्ज सोरोस की तरफ से, यानी कि ये हमेशा से ही भारत विरोधी रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने बयान दिए हैं, चाहे फिर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हों या फिर धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर को लेकर जॉर्ज सोरोस का बयान हो। और अब इन्हीं जॉर्ज सोरोस ने भारत के प्रधानमंत्री और भारत को लेकर जिस तरीके से जहरीले शब्द कहे हैं और उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला लेकर ये तमाम चीजों को कह रहे हैं, जिस हिंडनबर्ग के ऊपर खुद ही तमाम केस चल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार क्या क्या इस व्यक्ति यानी कि जॉर्ज सोरोस ने कहा है और इसका जवाब भी, जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और देश की जनता दे रही है जॉर्ज सोरोस को, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी निंदा की है जॉर्ज सोरोस के इस बयान की, जो उन्होंने देश और देश के प्रधानमंत्री और अडानी को लेकर कहा है। क्या कहा है आपके लिए बता दें कि जॉर्ज सोरोस ने हाल ही में अडानी के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मोदी इस मुद्दे पर शांत हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और सांसदों के सवालों के जवाब देने होंगे। सोरेक मिशन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये भारत की संघीय सरकार पर मोदी सरकार की पकड़ काफी कमजोर कर देगा और बहुत जरूरी संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ने का दरवाजा खोल देगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। जहां एक तरफ उन्होंने ये तमाम बातें जो हैं वो कही हैं कि किस तरीके से अडानी मोदी को समर्थन कर रहे हैं, भारत में जो है वो किस तरीके से चीजें बिगड़ी हुई हैं। ये तमाम बातें जॉर्ज सोरोस की तरफ से की गई हैं और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जॉर्ज सोरोस जो है उन्होंने कई तरीके के बयान जो है वो भारत को लेकर दिए हैं। कभी कहा है कि बढ़ता हुआ लोकतंत्र जो है वो खतरा है विश्व के लिए, तो वहीं ये तक कहा गया कि विश्व में आज तानाशाही जो है वो राज कर रही है। कश्मीर में मोदी सरकार जो है वो काफी ज्यादा सख्तियत बरत रही है और यही जॉर्ज सोरोस हैं जिन्होंने ये तक कहा था 1 लाख करोड़ यानी कि डॉलर्स देने के लिए तैयार हैं वो इस राष्ट्रवाद से लड़ने के लिए, यानी कि 1 लाख डॉलर्स देने के लिए ये व्यक्ति तैयार है। अमेरिका से ये व्यक्ति आ रहा है जो अपने आप को लगातार ये कहते जैसे कि बड़े बिजनेसमैन और इस तरीके की बातें की जा रही हैं। पर आज इसी अमेरिका के इस बड़े बिलियनर जॉर्ज सोरोस को जवाब दिया गया है भारत की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से। आपके लिए बता दें कि जॉर्ज सोरोस पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड के बैंक को तोड़ दिया, एक व्यक्ति जिसे आर्थिक युद्ध अपराधी के रूप में नामित किया गया है, अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने वार पर मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि हितों की संरक्षण करेगा। और इसी के साथ स्मृति ईरानी ने कहा है कि आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र सरकार में एक व्यक्ति जिनका नाम जॉर्ज सोरोस है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र ढांचे पर चोट करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह तक कहा है कि आज जॉर्ज सोरोस ने हम एक सुर में ये जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतंत्र तरीके से चुनी गई सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इरादे जो हैं वो इस तरीके के लोगों के सामने नहीं झुकेंगे। हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है और हम आगे भी हराएंगे। ये बात जो है वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से साफ शब्दों में और ये हमला बोला गया है जॉर्ज सोरोस के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट करके कहा है कि इस मुद्दे पर फटकार लगाई है उन्होंने जॉर्ज सोरोस को और उन्होंने कहा है पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतंत्र पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरीके से कांग्रेस विपक्ष और हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है
है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते हैं। ये बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई है, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की तरफ से की गई है, जहां एक तरफ विदेशी ताकतें जो हैं वो लगातार भारत पर प्रहार कर रही हैं। और ये चीजें हमने अभी से नहीं बल्कि कई बार देखी है कि किस तरीके से विदेशों में बैठे हुए व्यक्ति भारत को लेकर इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अगर विदेश की बात करें तो आपके लिए बता दें कि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि राहुल गांधी साल में फिर एक बार विदेश का दौरा करने जा रहे हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। और उन्होंने बताया है कि वो साल में दूसरी बार जो है वो फिर एक बार यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन जा रहे हैं और वहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संबोधन देंगे राहुल गांधी। देखना अहम रहेगा कि किन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जो है वो इंग्लैंड यानी कि इंटरनेशनल फोरम पर अपनी बात रखेंगे। क्या वो फिर एक बार भारत को नीचा दिखाएंगे? जिस तरीके से चीजें हमने देखी थी, नीचा तो नहीं पर वो हमेशा इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जिससे तमाम जो विवाद है वो खड़ा हुआ दिखता है। क्योंकि 2022 मई के महीने में जिस समय पर राहुल गांधी इसी यूनिवर्सिटी में गए थे और तब उन्होंने कहा था कि भारत में हर जगह पर केरोसिन छिड़का हुआ है और सिर्फ एक माचिस की तिली लगाने की देर है, भारत जो है वो आग के ढेरे यानी गोले के बम पर बैठा है। इस तरीके से जो बातें हैं वो राहुल गांधी की तरफ से की गई थी, जिसको लेकर लगातार निशाना भी साधा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जैसा कि अभी ही राहुल गांधी कश्मीर के गुलमर्ग से 2 दिवसीय निजी दौरे से वापस आए हैं और अब उन्होंने विदेश जाने की खबर खुद ही ट्वीट करके दे दी है। तो अब देखना अहम रहेगा कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या बयान देंगे, किन चीजों को लेकर वो भारत को रिप्रेजेंट इस साल करने वाले हैं। और इसी के साथ ये भी चीजें देखनी अहम रहेगी कि राहुल गांधी की इस विजिट के बाद वो कितने दिनों में वापस लौट कर आएंगे। और जैसा कि बताया जा रहा है कि ये राहुल गांधी का साल का दूसरा विजिट है यूनाइटेड किंगडम में। राहुल गांधी किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे और अगर सवाल भी उठाए जा रहे हैं तो वो ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो क्या फिर एक बार विदेशी यानी कि इंटरनेशनल फोरम पे गौतम अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करेंगे या नहीं। या फिर कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी बाहर विदेश की यात्रा पर जाते हैं कुछ ना कुछ चीजें घटित होती हैं, तो इन तमाम चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखना अहम रहेगा राहुल गांधी का जो बयान रहेगा वो किन चीजों पर आधारित रहेगा, किन बयानों को राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देंगे और वहीं दूसरी तरफ कितने और जवाब दिए जाएंगे जॉर्ज सोरोस को, जो अपने आप के लिए एक तरफ बिलियनर और दूसरी तरफ इन तानाशाही बताने वाली सरकार की राष्ट्रवादी सरकारों को किस तरीके से वो तानाशाह बता रहे हैं। क्योंकि आज अगर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, तो इससे पहले वो इन शब्दों का इस्तेमाल अमेरिका के ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसी के साथ पुतिन और शी जिनपिंग जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं उनके बारे में भी कर चुके हैं। यानी कि किस तरीके से तानाशाही का नाम देकर एक इकोसिस्टम जो है वो तैयार किया जा रहा है इन विदेशी ताकतों के द्वारा। पर जिस तरीके से जवाब जॉर्ज सोरोस को दिया जा रहा है उन्हें पता चल ही गया होगा कि भारत में जो राष्ट्रवाद है वो अब लगातार बढ़ ही रहा है, इस तरीके की शक्तियों से डरने वाला नहीं है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।